नमस्कार, मेरा नाम ममता शर्मा है। आज मैं आपको काव्य खंड का द्वितीय पाठ बाक पढ़ाने जा रही हूँ। बाक की जो रचयिता हैं वो हैं कवयित्री ललदेद। कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवयित्री ललदेद ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की ही तरह उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वे मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। ललदेद की रचनाएं बाक शैली में हैं। उनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। इनकी रचनाएं पंडिताऊ संस्कृत और फारसी शब्दों जैसे बोझिल नहीं है। इनकी भाषा सरल है। उनके बाक आम जनता में तुलसी और रसखान के सवैयों की तरह ही लोकप्रिय हैं और लोगों को ज़बानी याद है। आइए अब हम बाक पर आते हैं। यहाँ हम 4 बाक पढ़ेंगे। तो पहले बाक पर आते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है तेरे। अर्थ करने से पहले हम कठिन शब्दों पर आ जाते हैं। कठिन शब्द: बाक, वाणी, शब्द या कथन। कच्चे सकोरे, स्वाभाविक रूप से कमज़ोर या मिट्टी का एक पात्र। नाव, जीवन रूपी नाव। सम या शम, अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। संभावी, समानता की भावना। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। जेब टटोली, आत्मालोचन किया। कौड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ। माझी, ईश्वर, गुरु या नाविक। उतराई, सत्कर्म रूपी मेहनताना। थल थल, सर्वत्र, शिव, ईश्वर। साहिब, स्वामी या ईश्वर। सुषुम्ना सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है। आइए अब बाक पर आते हैं। अब हम बाक पर आते हैं। तो पहले बाक में जो हमारी कवित्री हैं, उन्होंने पहले बाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है। यहाँ कवित्री कह रही हैं, देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है तेरे। यहाँ पर कवित्री कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव मतलब इस शरीर रूपी नाव। इस शरीर को उन्होंने, मानव शरीर को उन्होंने नाव कहा है। रस्सी कच्चे धागे की, तो वो कह रही हैं कि सांसों रूपी कच्चे धागे से वो इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है। क्या कह रही हैं वो? कि मैं, हे प्रभु, मैं अपने इस शरीर को सांसों रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, और पता नहीं हे प्रभु कब आप मेरी पुकार को सुनेंगे। करें देव भव सागर पार। भव सागर मतलब संसार सागर से, देव मतलब भगवान, और पता नहीं कब भगवान मुझे इस संसार सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्चे सकोरे में, मिट्टी के कच्चे पात्र में, यदि मिट्टी के पात्र को पकाया ना जाए तो वो कच्चा ही रहता है। उसमें पानी भर दिया जाए तो पानी उसमें से रिसता ही रहता है। तो कवित्री कह रही है, जिस प्रकार कच्चे सकोरे में पानी भर देने पर उसमें से पानी निकलता ही रहता है, रिसता ही रहता है,
उसी प्रकार व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, उसी प्रकार भगवान के घर जाने के जितने भी प्रयास हैं मेरे, वो सारे विफल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे फूंक मतलब वेदना, जी मतलब हृदय में। तो वो कह रही है कि मेरे हृदय में बार बार ये वेदना उठ रही है। घर जाने की चाह है गिरे, घर जाने से तात्पर्य है भगवान के घर जाने से, मतलब मोक्ष प्राप्त करने से। वो कह रही हैं कि मेरे हृदय में ये हुक उठ रही है कि मैं कब इस संसार सागर को त्याग कर भगवान के घर जाऊंगी। अब हम दूसरे वाक्य पर आते हैं। दूसरे वाक्य में कवित्री ने जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया है। यहाँ पर कवित्री कहती हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो कवित्री क्या कह रही हैं? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। हे साधक, यदि तू विषय वासनाओं का भोग करता रहेगा, भोग विलास में लिप्त रहेगा, तो कुछ भी नहीं पाएगा, तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू इनका भोग विलास में लिप्त नहीं होगा, इस पर संयम कर लेगा, तो तेरे मन में अहंकार आ जाएगा। तो उन्होंने एक तीसरा मार्ग अपनाया है। वो क्या कह रही है? समखा। तो हे साधक, समखा मतलब, सम का मतलब है तू अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रियों का निग्रह कर, तभी होगा संभावी। संभावी का अर्थ होता है समान दृष्टि वाला, कि जब तू इंद्रियों को वश में कर लेगा तो तेरी जो दृष्टि है वो समान भाव वाली हो जाएगी। खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो भगवान के द्वार की जो साकल है, वो तेरे लिए जो साकल जो भगवान के द्वार की बंद है, वो स्वतः ही खुल जाएगी। कब खुल जाएगी? जब जब तू अपनी इंद्रियों को वश में कर लेगा, और जब तेरी जो दृष्टि है वो संभाव वाली हो जाएगी, तो भगवान के द्वार की जो साकल है वो स्वतः ही खुल जाएगी। अब हम तीसरे वाक्य पर आते हैं। तीसरे वाक्य में कवित्री ने गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने, भवसागर से पार पाने के बारे में बताया है कि यदि गुरु अच्छा मिल जाए तो व्यक्ति जो है, साधक जो है, इस संसार सागर से पार उतर सकता है। यहाँ कवित्री क्या कह रही हैं? देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं, प्रभु की प्राप्ति के लिए इस संसार सागर में आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ये जो आत्मा है, आई तो सीधी रास्ते से थी, एक व्यक्ति का जन्म हो गया बड़े ही साधारण तरीके से, गई न सीधी राह। लेकिन ये जो आत्मा है, परमात्मा का जो अंश, जो आत्मा हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, ये आत्मा वापस प्रभु में जब मिलती है तो बड़े ही कठिन रास्ते से होकर, बड़े ही मुश्किल से प्रभु में जाकर विलीन होती है। तो वो क्या कह रही है? आई सीधी राह से, वो आत्मा आई तो सीधे रास्ते से थी, गई न सीधी राह, लेकिन वो सीधे रास्ते पर नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो संसार सागर में आकर छल कपट लोभ मोह प्रपंच स्वार्थ आदि कार्यों में लिप्त हो गई और सत कार्यों को भूल गई। इसीलिए वो कह रही है कि वो गई सीधे रास्ते से नहीं। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो वो क्या कह रही है कि यहाँ मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर जब उनकी आत्मा अपना रास्ता भूल गई, तब उन्होंने जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण करके इस जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहा। कहने का मतलब है कि कवित्री ने हठयोग साधना के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग सुझाया है। वो बता रही हैं कि उन्होंने हठयोग साधना के माध्यम से अपनी कुंडलियां जागृत की और पूरा जीवन इन कुंडलियों को जागृत करने में ही बिता दिया। बीत गया दिना, और सारा जीवन उनका इसी में ही व्यतीत हो गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, तब उन्होंने जेब टटोली मतलब खोजना। अब उन्होंने जेब का मतलब यहाँ अब आपकी जेब या पॉकेट से नहीं है, ये उन्होंने आत्ममंथन किया
और कौड़ी न पाई, कौड़ी पैसे नहीं, तो यहाँ सत्कर्मों का हिसाब है। वो बता रही हैं जब उन्होंने आत्ममंथन किया तो उन्होंने देखा कि मेरे अंदर तो कोई सत्कर्म है ही नहीं। माझी को दूं क्या उतराई, माझी मतलब प्रभु को, कि अब जब भगवान मुझे इस भवसागर से पार उतारेंगे तो जब वो अपना मेहनताना मांगेंगे तुम इसके बदले मुझे क्या दोगी, तो मेरे पास तो कोई सत्कर्म है ही नहीं। तो इसके माध्यम से कवित्री ये कहना चाहती हैं कि व्यक्ति को अगर इस संसार सागर से पार उतरना है तो उसे सत्कार्य करने चाहिए। अब हम अंतिम वाक्य पर आ जाते हैं। अंतिम वाक्य में कवित्री ने धर्मगत संकीर्णताओं को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही है। वो कहती हैं कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान मौजूद है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती हैं सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है। थल थल में मतलब कण कण में, शिव मतलब भगवान व्याप्त है, भगवान बसते हैं हर कण कण में, इस पृथ्वी के कण कण में भगवान का वास है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, तो हे मनुष्य तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग दे। तो तू क्यों भेद कर रहा है, तू क्यों हिंदू है ये मुसलमान, इस प्रकार का भेद कर रहा है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि तू इतना ही बड़ा ज्ञानी है तो स्वयं को जान, तू अपने आप को जान ले, वही है साहिब से पहचान। साहिब मतलब भगवान, वही तेरी भगवान से असली पहचान हो जाएगी। जब व्यक्ति ये जान जाएगा कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, अर्थात हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा मौजूद है, तभी व्यक्ति असली ज्ञानी कहलाएगा और तभी उसकी असली भगवान से असली पहचान हो जाएगी। अब हम काव्य सौंदर्य पर आते हैं। काव्यांश की रचना वाक शैली में है। इसमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं। कबीर की ही तरह इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। इनकी भाषा सरल है। बंद द्वार की साकल करें देव भव सागर पार आदि में रूपक अलंकार है। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी मैं अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।